साथियों नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं खबर तक। अमेरिका और चीन के बीच का ट्रेड वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका 145% का टैरिफ ठोक कर बैठा है, तो वहीं चीन अमेरिका पर 125% का टैरिफ ठोक कर बैठा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अब चीन लगातार बड़े फैसले ले रहा है, जिससे कि अमेरिका को मुश्किल हो रहा है और मुश्किलें अमेरिका की बढ़ते जा रही है। एक तरफ जहां चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को बैन कर दिया दूसरे देशों को देने के लिए, और एक नया रूल लगा दिया कि जिन भी देशों को रेयर अर्थ मिनरल्स चीन से लेना है उन्हें एक विशेष लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो भी चीन के हाथों में है कि वो लाइसेंस किस देशों को देता है, किन देशों को देता है और किन देशों को नहीं देता है। तो अब अमेरिका के लिए ये मुश्किल भरा समय यूं कह लें कि आ चुका है या फिर आ रहा है। और एक बड़ा फैसला चीन ये भी ले लेता है कि जो बोइंग फ्लाइट्स है, जितने चीन ने अपने जितने भी एयरलाइन कंपनीज है उनको मना कर दिया है कि जो भी बोइंग फ्लाइट्स के जो ऑर्डर्स हैं, जो डिलीवरी है, वो नहीं लेने के लिए। तो इससे बहुत बड़ा घाटा अमेरिका को हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का जो एरोक्राफ्ट का जो सबसे बड़ा ट्रेडर है, जो सबसे बड़ी कंपनी है अमेरिका की, वो बोइंग है, जो कि सैटेलाइट, रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट वगैरह सारी चीजें बनाती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और इसका खामियाजा ट्रंप इसलिए भुगत रहे हैं क्योंकि ट्रंप चीन पर लगातार टैरिफ बढ़ाते जा रहे थे, जिसका विरोध अमेरिका के तमाम लोग भी कर रहे थे और अमेरिका का एक बड़ा वर्ग कह लें कि उसका विरोध कर रहा था। तो वहीं जो टेस्ला के सीईओ और ट्रंप के जो करीबी दोस्त भी हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने ये माना नहीं और टैरिफ लगातार चीन पर बढ़ता गया। और चीन ने अब बहिष्कार करना, एक तरीके से आर्थिक बहिष्कार करना अमेरिका का कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बड़े फैसले चीन ले रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला सबब अब अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए तो है ही, लेकिन अब उनके लिए भी है जो अमेरिका के सहयोगी स्टेट हैं, जो भी जिनके भी अच्छे संबंध सिर्फ अमेरिका से हैं और चीन से प्रतिद्वंदी है, उनके लिए भी अब कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ाने वाला वक्त ये आ चुका है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत तकरीबन बहुत सारे देशों को है भारी मात्रा में, और 90%, 80 से 90% का जो सप्लाई है पूरी दुनिया में, उसका चीन ही करता है रेयर अर्थ मिनरल्स का। तो ये फैसला चीन द्वारा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर चीन से कोई पंगा लेगा तो उसको खामियाजा अच्छा खासा चुकाना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब अमेरिका का इस पर क्या रुख रहने वाला है और अमेरिका अब इन सारे फैसलों पर क्या करता है, क्योंकि जिस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स को बैन किया गया, उससे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पर भारी क्षति पहुंची है, क्योंकि फाइटर जेट्स हो गए या फिर जितने भी लड़ाकू विमान जो बनाए जाते हैं, उनमें उन एलिमेंट्स का यूज होता है, उनमें इन सारी चीजों का यूज होता है। तो और साथ ही टेस्ला जो वहां की बड़ी कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक कार्स है, उसमें भी रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, और एआई की जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं और जितनी भी सारी चीजें हैं, सबके लिए कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मिनरल्स का जरूरत सभी को पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या अमेरिका अब चीन के सामने नतमस्तक होगा? क्या ट्रंप चीन के आगे झुक जाएंगे, या अब ये ट्रेड वार और बड़ा होने वाला है? क्या अब अमेरिका भी किसी तरह का बॉयकॉट करेगा? क्योंकि चीन ने तो एक और बड़ा फैसला ले लिया कि हॉलीवुड की मूवीज वहां पर रिलीज नहीं होंगी। हॉलीवुड की मूवीज कुछ जो गिनी चुनी अगर सरकार परमिशन देती है तो ही रिलीज होगी चीन में, नहीं तो नहीं होगी। तो अब बड़ा सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि क्या ये चीन का करना और इस कदम से चीन के क्या दूसरे देशों को प्रभाव पड़ेगा,
और दूसरे देशों का क्या रुख रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।